ये सरकार अपने वोट बैंक के चक्कर में तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और एक विशेष समुदाय को सिर्फ खुश करने के लिए ऐसा काम कर रही है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं जनचर्चा टीवी। मैं हूं शारतन। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, ये जन आक्रोशित रैली दिख रही है। लगातार जो है रुपेश पांडे को न्याय दिलाने को लेकर लगातार सड़कों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है ताकि उन्हें न्याय मिल सके। देखा जाए तो ये जो मामला है मॉब लिंचिंग का ही है और सरकार इस पर मौन साधी हुई है। जैसे इस घटना को घटने एक दूसरे दिन ही सरकार के द्वारा उस क्षेत्र में नेट सेवा बंद भी कर दी जाती है और सरकार अब भी इस मामले को लेकर मौन साधी हुई है। तो हम बात करेंगे भारतीय युवा मोर्चा के जो यहाँ पे लोग हैं, साथ ही सीपी सिंह जी भी है, इस जन आक्रोशित रैली में आए हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं रुपेश पांडे को न्याय दिलाने को लेकर। तो हम उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। रोष आक्रोश रैली निकालने का काम किया है। आप जानते हैं कि रुपेश पांडे की हत्या एक समुदाय विशेष की भीड़ ने कर दिया। रुपेश पांडे सरस्वती माता की मूर्ति का विसर्जन करने में शामिल था और उसको लोगों ने, एक समुदाय विशेष के लोगों ने हत्या कर दी। उसको न्याय दिलाने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा एक अभियान छेड़ी है, न्याय दिलाने की मांग कर रही है और यह मांग करती है कि सभी अपराधियों को, सभी हत्यारों को गिरफ्तार करके और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाकर और फांसी पर चढ़ाने का काम हाल ही में संजू प्रधान नामक व्यक्ति उसकी भी हम लोगों ने किया था। संजू प्रधान को भी लोगों ने जला दिया था। इसी प्रकार से मॉब लिंचिंग की घटनाएं कई प्रकार की हो रही है। एक तरफ राज्य सरकार आईवास करने के लिए वो मॉब लिंचिंग का बिल सदन के अंदर लाती है, जबकि इसके लिए कानून पहले से ही बना हुआ है। आईपीसी सीआरपीसी की धाराएं भारत के अंदर हैं। तो ऐसी स्थिति में यह आईवास कर रही है और एक समुदाय विशेष को संरक्षण देने का काम कर रही है, बचाने का काम कर रही है। इसलिए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज हाल ही में कानून भी पास की गई है मॉब लिंचिंग की। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि उसके बाद नहीं, ये राज्य सरकार एक समुदाय विशेष को सिर्फ संरक्षण देने का काम कर रही है या वोट के लिए कर रही है और हिंदुओं का मॉब लिंचिंग हो रहा है। इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है, बल्कि एक तरह से पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सदन से लेकर सड़क तक इसका डटकर मुकाबला करेगी और न्याय दिला कर रहेगी। पांडे का सरस्वती पूजा विसर्जन में हत्या किया गया और किसी खास समुदाय के द्वारा किया गया। इस पूरी घटना से पूरा हिंदू समाज विद्वलित है और हम भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के बैनर तले हमारे युवा मोर्चा महानगर के अध्यक्ष रोमित नारायण सिंह जी की अध्यक्षता में आज हम लोग वुमेंस कॉलेज से लेकर लालपुर चौक तक आक्रोश मार्च निकाले हैं, ताकि सरकार को हम यह जागरूकता के दृष्टि से बतलाना चाहते हैं कि मॉब लिंचिंग का कानून जिस प्रकार विधानसभा में आपने बनाया और उसके बाद से इतनी बड़ी बड़ी घटना घट जा रही है और आप की व्यवस्था कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने से भाग रही है, बच रही है। दोषियों पर कार्रवाई करने को छोड़ करके जो पीड़ित परिजन है उन पर ही उल्टा केस थोपना कहां तक का न्याय है। झारखंड सरकार में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार न्याय नहीं कर पा रही है। हम चाहते हैं कि सरकार न्यायिक ढंग से इस पर जांच करे और जो भी लोग इस पर दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, बल्कि उन सभी लोगों को फांसी पर लटका देना चाहिए, ताकि जो एक समुदाय विशेष के द्वारा हिंदू समाज के एक लड़के को सरस्वती पूजा के विसर्जन में जिस प्रकार निर्ममतापूर्वक हत्या कर दिया गया, उसकी जितनी भी निंदा किया जाए कम है और इस प्रकार की घटना दोबारा नहीं घटे, लोगों को सबक मिले, इसके लिए दोषियों पर कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। राज्य सरकार को इसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए, प्रशासन को इसके लिए ठोस कार्रवाई करनी चाहिए।
आज पूरा युवा वर्ग और पूरा हिंदू समाज इसके लिए आंदोलनरत है और आने वाले दिनों में जितना भी इसके लिए हम लोगों को सड़क से लेकर सदन तक उतरना पड़ेगा, हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना तो यही है कि जब से यह सरकार बनी है तब से लगातार मॉब लिंचिंग की घटना हो रही है और लेकिन न्यायिक प्रक्रिया पूरी तरीके से बहुत सुस्त है। इसी घटना में देखिए, सरस्वती पूजा के विसर्जन के दिन यह घटना घटी। एक 17 साल का युवक, उसको बड़ी बेरहमी से मारा गया। अभी तक सिर्फ 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि 27 लोग नामजद है, 84 लोगों के ऊपर नाम दिया गया। तो ये बताता है कि सरकार की क्या मेंटालिटी है और किस मानसिकता के साथ ये सरकार काम कर रही है। ये सरकार अपने वोट बैंक के चक्कर में तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और एक विशेष समुदाय को सिर्फ खुश करने के लिए ऐसा काम कर रही है। और लेकिन ये सरकार भूल गई है कि अगर बहुसंख्यकों को अपना पूजा पाठ और करने का मौका ना मिले और अगर वो लोग अपनी सड़कों पर आएंगे तो इस सरकार को उखाड़ फेंकने का भी काम हिंदू धर्म के, सनातनी धर्म के मानने वाले लोग करेंगे, युवा वर्ग करेगा, क्योंकि हम लोग झारखंड में किसी भी तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। ममता से हत्या किया गया है, एक मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य का इस प्रकार से कैसे हत्या किया जा सकता है? आप मेरे को एक चीज़ बताइए, विसर्जन के दिन आप एक लड़के को विसर्जन के टाइम खींच कर एक 84 जितने लोग अभियुक्त बने हैं सब के सब एक ही समुदाय से हैं, उसके बाद आप बोलिएगा कि इसको धार्मिक रूप दे रहे हैं। धार्मिक रूप तो ये सरकार कार्रवाई नहीं करके देने का काम कर रही है, लोगों के जनमानस को उकसाने का काम ये सरकार कर रही है और इसका विरोध तो आदमी करेगा ही। आज मेरे एक रुपेश पांडे के साथ ये घटना घटा है, कल ये किसी और के साथ होगा और हम लोग अपने युवा भाइयों के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। सरकार कर रही है जहाँ पर सभी समुदाय के लोगों को आपस में मिलजुल कर रहने का यहाँ पर सरकार को व्यवस्था देना। सबसे बड़ा दुखद बात है कि सरकार ने इसको लेकर एक मॉब लिंचिंग कानून भी पास किया और जब से ये मॉब लिंचिंग कानून लगाया है तब से 3 मॉब लिंचिंग की घटनाएं झारखंड में हो गई है। तो अब सरकार को सोचना होगा कि आप ऐसा कानून भी ला रहे हैं लेकिन आप उस कानून का सख्ती से पालन नहीं कर पा रहे, तो ये पूरी तरीका से एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, ये सिस्टम का फेलियर है और ये सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, किस मानसिकता के साथ काम कर रहा है, ये भी दर्शाता है। हमारी सरकार से मांग है कि सबसे पहले तो स्पीडी ट्रायल करके जो भी दोषी हैं सबसे पहले तो 27 को आप अरेस्ट करिए, स्पीड ट्रायल करिए और उनको फांसी तक की सजा दीजिए ताकि अगली बार ऐसी घटना को करने से पहले लोग डरे। अभी क्या हो रहा है, झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर का डर लोगों के ऊपर से खत्म हो गया। इससे पता चल रहा है कि सिस्टम को लेकर लोग कितना हल्का ले रहे हैं और खास करके ये सबसे दुखद बात है कि एक विशेष समुदाय ही इसको घटना को अंजाम दे रहा है। तो इसका हमारी मांग है कि आप सिस्टम को सुधारिए, लॉ एंड ऑर्डर को सुधारिए और स्पीडी ट्रायल करके रुपेश पांडे को न्याय दीजिए। यहाँ पे कुछ युवा है, हम उन्हीं से बातचीत करेंगे कि उनका क्या कहना है इस मामले पर। इस मामले को इतने दिन हो गए, रुपेश पांडे के मामले को लेकर प्रशासन अभी मौन साधी हुई है और ना ही कुछ कर रहे हैं। और आप लोग देखा जाए तो अलग अलग संगठन के लोग ये लोग मतलब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं न्याय दिलाने को लेकर, क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि जो सरकार है पूरा निकम्मी सरकार है और लगातार मॉब लिंचिंग का जो कार्य है लगातार ये सरकार कर रही है और लगातार ये जो कानून जो दिसंबर महीने में लाई है ये विशेष समुदाय को खुश करने के मामले में लाया गया है और विशेष कर देखा जाए तो हिंदुओं को यहाँ टारगेट किया जा रहा है। और हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार को इस्तीफा देना चाहिए या तो चूड़ी पहन कर घर में बैठ जाना चाहिए। ये निकम्मी सरकार है, हम सरकार से मांग करते हैं कि ये इस्तीफा दे। धन्यवाद। जो ये घटना घटी थी उसके तुरंत दूसरे दिन ही नेट सेवा बंद कर दिया गया था उस क्षेत्र में, क्या कहेंगे इस पर? सरकार क्या साजिश है ये तो साजिश ही है ताकि किसी को पता नहीं चले हुआ क्या है नहीं हुआ है। बस कुछ भी होता है इंटरनेट बंद कर दो, कुछ भी होगा हर चीज़ से बंद ही कर दो बोलो। देखा जाए तो ये मामला जम्मू कश्मीर जैसा ही हुआ है, तो इस पर क्या कहेंगे कि झारखंड में इस तरीके का घटना पहली बार हुआ है, मतलब नेट सेवा बंद कर देना? ये चीज़ पहली बार हुआ, इसमें दिखाया जा रहा है कि एक प्रत्येक समुदाय को कैसे खुश किया जा सके। ये अगला कश्मीर झारखंड कहीं ना बन जाए। लगातार जो है इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है ताकि रुपेश पांडे को न्याय मिल सके और सरकार अब भी इस पर मौन साधी हुई, इस पर क्या कहेंगे? इसमें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार को इसमें जितनी जल्द से जल्द हो जो दोषी है उन पर कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि ये समाज का मुद्दा है। इस तरह की जो घटना रोज़ हो रही है इससे अपराधियों के मनोबल में वृद्धि हो रही है और इसी चीज़ के लिए हम लोगों ने शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला और अपना संदेश को सरकार सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया ताकि इस गंभीर मुद्दे को सरकार जल्द से जल्द अपने सहयोग से या अपने जैसे भी प्रशासन की मदद से। तो मॉब लिंचिंग को लेकर कानून भी पारित कर दिए, फिर भी इस घटना हो रही, क्या कहेंगे? ये मैंने पहले कहा कि ये अपराधियों की गलत है। सरकार की इसमें कहीं किसी मैंने सरकार को हम लोग किसी तरह से दोषी नहीं मानते। अपराधियों को नकेल कसने के लिए उन पर कार्रवाई करने से ही उनका मनोबल कम होगा। इसीलिए हम लोग ने ये संदेश देना सरकार को कोशिश किया है कि इस पर कार्रवाई करें ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की घटना ना घटित हो।